brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। एक बार जोरदार नारा सब लोग लगाएंगे पीछे तक, दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाते हुए जोरदार नारा हम सब लोग लगाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मंच पे आसीन सभी हमारे सम्मानित पदाधिकारीगण, सामने बैठे हुए सभी सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं, की औपचारिकता में आज का समय नहीं गंवाऊंगा और इसलिए सबसे क्षमा चाहता हूं। साथियों और दोस्तों, आज सब लोग बैठे, कोई खड़े मत बैठे। बहुत समय के बाद हम सब लोग इस सम्मेलन के माध्यम से एक दूसरे से मिल रहे हैं और अभी 13 बिंदुओं का प्रस्ताव आप लोगों ने पारित किया है और जो प्रस्ताव आपने पारित किया है इसको अपने घर में जिस कमरे में आप सोते हैं वहां पर बड़ा बड़ा पोस्टर लगा लीजिएगा। इन 13 सूत्रीय कार्यक्रमों पर आम आदमी पार्टी को चलना है, एक एक कार्यकर्ता को चलना है, इसको याद रखना। तैयार हो इसके लिए? शिक्षा के सवाल पर, स्वास्थ्य के सवाल पर, बिजली के सवाल पर, पानी के सवाल पर, किसानी के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, महिला सुरक्षा के सवाल पर उत्तर प्रदेश की धरती पर संघर्ष करना है, एक एक कार्यकर्ता को लड़ना है। तैयार है इसके लिए? तैयार हो सारे लोग? भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों और दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि आम आदमी पार्टी का गठन दूसरे राजनीतिक दलों की तरह चुनाव लड़ने और जीतने मात्र के लिए हुआ है तो याद रखना आप गलत दल में काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का जन जनता के मुद्दों पर संघर्ष करके और सरकार बनाने का मौका मिले तो जनता के लिए काम करने के लिए हुआ है और हमने यही काम किया 10 साल। दिल्ली के अंदर बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, पंजाब में हमारी सरकार बनी, वहां पे भी यही काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी कई पंचायतों में, जिला पंचायत के चुनाव में सफलता हमें मिली थी। ग्राम प्रधान हमारे कई जीते, नगर पंचायत के चेयरमैन जीते, अंसार भाई यहां पे बैठे हुए हैं। साथियों और दोस्तों, अगर आज हमसे आप कहेंगे आम आदमी पार्टी चुनाव में उतरे और तुरंत चुनाव में जीत जाए और तुरंत सरकार बना ले, ये तब तक संभव नहीं है, याद रखना। जब तक जमीन पे मेहनत नहीं करोगे, जब तक कार्यकर्ता गांव गांव में नहीं जाएगा, जब तक जनता के मुद्दों को नहीं उठाएगा, जनता के लिए लड़ोगे तो जनता आपका साथ देगी। और इसलिए आज जो चीजें बताई गई आपको, पार्टी का सदस्यता अभियान चलाना है, विधानसभा और ब्लॉक की कमेटियां बनानी है, गांव गांव में आपको जाना है। लेकिन अगर जाओगे चुपचाप लोगों की बात सुन के चले आओगे तो कोई तुम्हारे साथ जुड़ने वाला नहीं। अगर जाओगे लोगों की समस्याएं सुन के चले आओगे तो कोई तुम्हारी बात सुनने वाला नहीं। अगर जाओगे आम आदमी पार्टी की बात एक तरफा करके वापस चले आओगे तो कोई भी तुम्हारी बात को सुनने वाला नहीं है। इसलिए जहां पर जाओ वहां की स्थानीय समस्या, लोगों के जो मुद्दे हैं उसके बातचीत करो और उन मुद्दों पर स्थानीय स्तर पे संघर्ष करो, लड़ाई करो, उनके लिए
अपने पानी की समस्या आपने क्यों उठाई? अपने ब्लॉक की समस्या आपने क्यों उठाई? कभी मैंने आपसे पूछा? कभी आपको रोका? नहीं। अगर किसी कार्यकर्ता के साथ मुझे जानकारी मिल गई कि ये कार्यकर्ता अपनी लड़ाई लड़ रहा था और इसको वहां के प्रशासन ने परेशान किया, तो आपसे रात में दिन में खुद से फोन करके वहां के प्रशासन से भी बात किया और आपके मुद्दे का समर्थन किया। यहाँ रजत चौरसिया बैठे होंगे। रजत चौरसिया है? जी सर बैठे। ये किस बात पे आंदोलन किया था? सर अल्ट्रासाउंड की मशीन को लेकर इनके गांव के इलाके के अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं थी। कितनी छोटी सी बात है। वो अल्ट्रासाउंड की मशीन जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सभी मोहल्ला क्लिनिक में लगवाया था, वो उत्तर प्रदेश के अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है। हमारा ये साथी रजत चौरसिया उसके लिए अनशन कर रहा था और लड़ाई लड़ रहा था। हमने जिलाधिकारी से बात की, मुद्दे का समाधान हो गया। जी सर हो गया सर। हो गया। ये फैसल भाई है, हर हफ्ते बिना किसी से पूछे कब से चल रहा है भाई श्रमदान? 8 महीने से इनका श्रमदान चल रहा है। कितने महीने से? 8 महीने से हर रविवार को जाते हैं, अपने क्षेत्र के किसी इलाके में लोगों को इकट्ठा करते हैं, सफाई करते हैं, श्रमदान अभियान चलाते हैं, उसको सोशल मीडिया पे डालते हैं, वीडियो बनाते हैं, व्हाट्सएप पे डालते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, लोग उसको देखते हैं। मैंने भी उसको देखा, और तब मैंने कहा हर महीने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में श्रमदान का अभियान चलेगा, सफाई का अभियान चलेगा। कार्यक्रम बना नहीं बना। पहला 2 मार्च को तय हुआ, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में श्रमदान चलेगा। मैंने कहा हमारा कार्यकर्ता कुछ हिचक ना जाए, उसको यह न लगे संजय सिंह जी ने छोटा काम बता दिया, अब हम चले झाड़ू चलाएंगे, अब हम चले सफाई करेंगे, कूड़ा साफ करेंगे। ये तो अजीब बात कर रहे हैं संजय सिंह। तो मैंने आपकी तरफ नहीं देखा, सबसे पहले झाड़ू मैंने उठाई। गाजियाबाद में दिलीप यादव जी, छवि यादव जी यहाँ पे बैठी है, इनके इलाके में एक पार्क था अम्बेडकर जी का, वहां पे जाके हमने सफाई अभियान किया। संजय भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर अगला हफ्ता आया, मैंने प्रदेश के लिए कोई आह्वान नहीं दिया था। पंकज अवाना जी से मैंने कहा मैं आपके क्षेत्र में श्रमदान करना चाहता हूं। नोएडा के इलाके में गया, वहां पे 3-4 ट्रक कूड़ा था। पता चला जैसे ही मालूम चला आम आदमी पार्टी वाले आ गए, रातों रात कूड़ा साफ कर ले गए, रातों रात। और सुबह हम पहुंचे तो आधा ट्रैक्टर कूड़ा तब भी बचा था, तो उस कूड़े को हम लोगों ने साफ किया, उस स्थान को साफ किया। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश में एक के बदले एक दारू की बोतल बिक रही, एक के बदले एक दारू की बोतल। कोई पार्टी इसके खिलाफ नहीं बोली। उस एक के बदले एक दारू की बोतल के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 29 मार्च को पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आंदोलन करने का काम किया। इसके लिए भी आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। फिर 13 अप्रैल का श्रमदान आया। 13 अप्रैल को आपके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती से एक दिन पहले आपने अपने अपने इलाके में सफाई अभियान चलाने का काम किया। उस श्रमदान के अभियान में कुछ जिलों ने कार्यक्रम नहीं किया। मैं आपको उससे सवाल नहीं करूंगा, लेकिन आगे एक बात मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं। प्रदेश से जो भी कार्यक्रम जिलों में जाएगा, जो जिला अध्यक्ष और जो जिला कमेटी कार्यक्रम नहीं करेगी, 1 कार्यक्रम, 2 कार्यक्रम, 3 कार्यक्रम देखा जाएगा, उसके बाद आपकी जिला कमेटी भंग कर दी जाएगी। आपकी आवश्यकता नहीं है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? तैयार हो ना सब लोग? अगर काम नहीं कर सकते तो दूसरा काम कीजिए। अगर पार्टी में रहना है
तो पार्टी का काम कर रहा है। हमारे साथी अंकुश चौधरी यहाँ पे बैठे हैं। हर महीने अस्पताल के मुद्दे को लेकर मैं देखता सबको, ये कतई कोई गलतफहमी में मत रहे। मैं खुद संगठन में कितना काम कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, उसका भी मुझे पता रहता है, और हमारा कौन साथी कितना काम कर रहा है उसका भी मुझे पता रहता है। किस जिले में कहां कहां कार्यक्रम अपने मन से कर रहे हैं, कहां हमारे कहने पे कर रहे हैं और कहां हमारे कहने के बावजूद नहीं कर रहे, उसकी सबकी जानकारी मेरे पास है। अंकुश चौधरी अपने आप कार्यक्रम बनाते हैं, हमसे कभी नहीं पूछा है। अस्पताल की समस्या के खिलाफ आंदोलन, किसान की समस्या के खिलाफ आंदोलन, कोई परमिशन लेने की जरूरत है परमिशन लेने की जरूरत। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, 2 कार्यक्रम तो महीने में हम देंगे, बाकी कार्यक्रम आप अपने जिले में करेंगे, और तब मैं माला पहना के आपको अगले कार्यकर्ता सम्मेलन में मैं सम्मान करूंगा उन जिलों का जो अपनी तरफ से जनता के मुद्दों पर आंदोलन करेंगे। संजय भैया जिंदाबाद। उसकी एक रिपोर्ट बनेगी, पूरी तैयार होगी। पार्टी का काम कीजिए। हमारे साथी तमाम प्रांतीय अध्यक्ष यहां पे बैठे हुए हैं, मैं इनसे भी अनुरोध करूंगा, अपने अपने जिलों में जाइए, वहां संगठन निर्माण के काम में जुट जाइए। यहां पे प्रकोष्ठों के अध्यक्ष भी आज बैठे हुए हैं। मैं प्रकोष्ठ के जितने अध्यक्ष हैं उनसे भी कहूंगा कि अपने प्रकोष्ठों की तरफ ध्यान दीजिए और उसको सक्रिय करने की कोशिश कीजिए। सीवाईएसएस के अध्यक्ष अरुण वर्मा जी हैं, आपके साथ लोग आए हैं। अरुण जी, अरुण वर्मा जी सीवाईएसएस के अध्यक्ष, सीवाईएसएस के प्रभारी वंशराज दुबे जी, अपने छात्र संगठन को मजबूत कीजिए और सीवाईएसएस का संगठन उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में होना चाहिए, क्योंकि फीस वृद्धि से लेके छात्र संघ का चुनाव कराने तक हर लड़ाई छात्र संघर्ष समिति को लड़नी है। इसके लिए सब लोग तैयार रहना। एवाईडब्ल्यू के पंकज अवाना जी हैं, आपके लोग आए हैं यहाँ, जिन जिलों में संगठन नहीं बना है संगठन बनाइए और संगठन निर्माण करके अपना सम्मेलन अलग से कराइए। तारीख आप जल्दी दे दीजिए। यूथ वीक का सम्मेलन होना चाहिए नहीं होना चाहिए बताओ? बोलते रहो सब लोग भाई, आवाज पीछे तक आने लग रहे हैं, नींद आ रही है। यूथ वीक का सम्मेलन होना चाहिए। आप एक तारीख दीजिए। महिला अध्यक्ष नीलम यादव जी खड़े हो जाइए, आप भी खड़े हो जाइए। आपने कितनी की है नहीं की, इस पे आज चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन 75 जिलों में संगठन बनाइए और अपने भी सम्मेलन का समय तय कर लीजिए। महिला प्रकोष्ठ होना है, सीवाईएसएस, एवाईडब्ल्यू महिला संगठन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ शकील भाई, कहां चले गए शकील भाई? किसान प्रकोष्ठ कब बनाओगे सम्मेलन? कितने जिले में आपका संगठन है? 35 जिलों में इनका संगठन है। 40 जिलों में और गठन कीजिए और जल्दी से जल्दी समय दीजिए। अच्छा, 65 जिलों में 10 जिलों में और अपना गठन कीजिए और जल्दी से जल्दी अपने सम्मेलन की तारीख दीजिए। किसानों का सम्मेलन अलग से होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बोलते रहना भाई सब लोग। ये अध्यक्ष लोगों को पता चलना चाहिए, कार्यकर्ता जब क्या सवाल पूछेगा इससे। बैठ जाइए। व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष छवि यादव जी, छवि यादव जी, कितने जिले में संगठन आपका?
कितने जिले में है? 40। बाकी 35 जिलों में भी अपना संगठन बनाइए और ओबीसी संगठन की प्रभारी हैं आप, उसका भी गठन 1 महीने के अंदर कोशिश करके आप कीजिए। और व्यापार प्रकोष्ठ का भी एक प्रादेशिक सम्मेलन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। कार्यकर्ता सब हाथ उठाएंगे तब आज कार्यकर्ताओं की बात हो रही है। होना चाहिए। कार्यकर्ताओं की बात नेताओं के साथ, तो नेता लोग माने कार्यकर्ता की बात। बैठ जाइए। शिक्षक प्रकोष्ठ महेंद्र सिंह जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रकोष्ठ है आपके पास। कितने जिले में है संगठन? 35 जिलों में है, 40 जिलों में और गठन आपको करना है और आपको भी अपना सम्मेलन होना चाहिए। हाथ उठा, एक भी हाथ नीचे नहीं देना चाहिए। होना चाहिए। आज कार्यकर्ताओं की बात हो रही है नेताओं के साथ। ठीक, बैठ जाइए। ये लोग भी अगली बात पूछेंगे, आप लोगों ने सम्मेलन कराया कि नहीं कराया? श्रम प्रकोष्ठ अंजलि मिश्रा जी बहुत तेज तर्रार और बहुत ढीले आदमी है। तेज तर्रार तो ऐसे है कि अगर इनको आप मेहनत करने के किसी काम में दे दीजिए तो अकेले इनकी मेहनत करने की क्षमता कई मोदी के बराबर है। कई मोदी इनसे अकेले मेहनत करने में फेल हो जाएगा। लेकिन संगठन बनाने का काम अपेक्षा के अनुरूप आप नहीं कर रहे हैं। कितने जिले में संगठन आपका? 25 जिले में। देखिए आप, अब आप ये कह सकते हैं ना मुझे सब पता रहता है? 50 जिलों के अंदर आप अपना संगठन बनाइए और बहुत महत्वपूर्ण संगठन है आपके पास। श्रम प्रकोष्ठ का सम्मेलन अलग से होना चाहिए। बताइए भाई। अगली बार जब सम्मेलन होगा 3-4 महीने बाद आप लोग नेताओं से पूछिएगा क्या काम किया है। बैठ जाइए। बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ खरे साहब, आपका कितने जिले में संगठन? 40 जिले में। अपने सारे जिलों में संगठन बनाइए और अपने भी सम्मेलन की तारीख आप दे दीजिए। सबके लिए समर्थन में हाथ तो उठाइए। जनक प्रसाद जी तिरंगा शाखा के, इनके जिम्मे एक काम है, हर महीने सामाजिक न्याय के मुद्दे पर कोई ना कोई एक संगोष्ठी कहीं ना कहीं आयोजित करेंगे। ठीक है ना? लीगल सेल प्रकाश श्रीवास्तव जी को अभी जिम्मेदारी मिली है, इसलिए इनके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। और ट्रेड प्रकोष्ठ के कोई पदाधिकारी आए, क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके घर में उनके ससुर का निधन हो गया तो वो तो नहीं आई है। खेल प्रकोष्ठ कितने जिले में है आपका? 22 जिले में है। तो आप भी अपने सम्मेलन का, क्योंकि अब सबको सक्रिय रहना है। अल्पसंख्यक को, शकील भाई को भी खोज के लाइए, कहां चले गए। और आज वैसे आमतौर पे किस प्रकोष्ठ की भागीदारी आप लोगों को ज्यादा दिखी? आवाज ही नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। सही से बोलिए, सही से बोलिए। मेरे पास कैमरे में नोट है, हमारी आंखों में जो कैमरा लगा है उसमें फोटो में सबसे ज्यादा भागीदारी आज पंचायत प्रकोष्ठ की है। आप जाइए, आप विनय जी, हाँ, इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। पंचायत प्रकोष्ठ वाले हाथ उठाइए, कितने लोग आए? पंचायत प्रकोष्ठ के कितने लोग आए? पंचायत प्रकोष्ठ वाले, ठीक, बैठिए बैठिए बैठिए। 150 लोग इनकी तरफ से आज आए हैं। देखिए, जो काम करें उसका प्रोत्साहन हमेशा होना चाहिए। जब बंसराज दुबे जी अपनी वकालत में व्यस्त रहते हैं तो मैं इनको प्रोत्साहित नहीं करता। जब इनका गला दबाते हैं पुलिस वाले तब मैं जरूर इनको प्रोत्साहित करता हूं। तो आपको आम आदमी पार्टी में प्रमाण पत्र तभी मिलेगा
जब आप लाठियां खाते हुए दिखोगे, संघर्ष करते हुए दिखोगे, प्रशासन से लड़ते हुए दिखोगे, तो संजय सिंह की आंखें आपको बिल्कुल अपने बच्चे की तरह प्यार करते हुए आपके साथ खड़ी रहेगी। इसलिए अभी एक आंदोलन हुआ, ज्योतिबा फुले जी के नाम पर बनाई गई फिल्म पर रोक लगाया गया था। हमारे कार्यकर्ताओं को लखनऊ में उनकी संख्या भले कम थी, लेकिन उनके साथ जिस प्रकार की बर्बरता की गई वो इसको साबित करती है कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता अपने संघर्षों के कारण अपनी पहचान बनाता है। उसमें हमारे विनय पटेल जी, दिनेश पटेल जी, बंसराज दुबे जी, एरम जी, प्रिंस भाई को कई लोगों ने उठाया, अकेले उठ नहीं रहे थे, तो बहरहाल मुझे भी कई लोग मिलकर उठा पाते हैं, अलग नहीं। और जो आदमी प्रदर्शन में भागता है, बचता है, या ये कोशिश करता है कि पुलिस वाले हमको मौका देंगे, हम चुपचाप जाके बस में बैठ जाए, वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। ताकत दिखानी चाहिए आपको अपनी, कैसे कोई उठा के लेके जाए, लग रहा है ना, तो अपने आप जाके पंकज यादव को बहुत संघर्ष से लड़ता है, तुषार, पंकज यादव सब अच्छा संघर्ष करते हैं। हमारे इलाहाबाद अंजलि जी को तो मैंने बताया था, उनके साथ की पूरी टीम, ये लोग भी लड़ाकू लोग हैं, लेकिन संगठन के काम में ढीला काम कर रहे हैं, उसको थोड़ा तेज कीजिए। हमारे प्रांत के अध्यक्षों को अब मैं एक एक लोगों को उनसे भी हामी भरवा दिया जाए। सबसे पहले पूर्वांचल से शुरू करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष हमारे राजेश यादव जी। राजेश भाई, सभी जिलों में आपका संगठन है, अब आप एक बात को सुनिश्चित कीजिए, 1 महीने के अंदर हमको अपनी सारी विधानसभा की कमेटियां दे दी, पक्का वादा है? चलिए भाई, ब्लॉक और विधानसभा की ब्लॉक की कमेटी 2 महीने में और विधानसभा स्तर तक की कमेटी 1 महीने में। पश्चिम के हमारे सोमेन भाई प्रदेश अध्यक्ष पश्चिम का, आप आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाते भाई सोमेन जी को। आपकी सभी जिलों में जिला कमेटियां हैं, ब्लॉक विधानसभाओं में 1 महीने में सारी विधानसभा और 2 महीने में सारे ब्लॉक, ये कवर करने हैं। सबका समर्थन कीजिए भाई। आप इमरान लतीफ साहब, पिछले प्रदर्शन में कई जिले आपके नदारद रहे, अब थोड़ा अपने जिलों के साथ आप आज आपकी संख्या ठीक ठाक थी, मैंने देख लिया, तो विधानसभा ब्लॉक की कमेटियां और कार्यक्रम निश्चित रूप से करेंगे, कोई कार्यक्रम छूटना नहीं चाहिए। 2 महीने का समय है सारी विधानसभा और ब्लॉक की कमेटियां बनाने, ठीक है भाई? सब लोग समर्थन कर रहे हैं, बैठ गए। पवन तिवारी जी, इनके यहाँ सम्मेलन में प्रशिक्षण शिविर के लिए बुला रहे हैं पवन जी, इनके लिए ताली बजा दीजिए एक बार। पैसा खर्चा करेंगे, चंदा हम लोग भी दे देंगे आपको। तो ये 3 और 4 मई को ये प्रशिक्षण शिविर करेंगे प्रयागराज में, तो वहां सूचना जाएगी जिनके साथियों को। अच्छा, ये कह रहे हैं कि 54 विधानसभाएं बन चुकी हैं, तो ब्लॉक की कमेटियां आप 2 महीने में हमें बना के दीजिए, ठीक है भाई? हृदय जी ब्रज प्रांत के अध्यक्ष हैं, आपके यहाँ किस जिले में कमेटी नहीं है? सब में है। विधानसभा औरैया में नहीं है, औरैया में नहीं है ना, मुझे याद था। तो उसको नया बना लीजिए अगर वहां काम नहीं हो रहा है तो। अब आप सभी जिलों में ब्लॉक की और विधानसभा की कमेटी 2 महीने में बनाएंगे, ठीक है भाई? हाथ सबका उठना चाहिए। अगली बार फिर आप ही पूछेंगे नेताओं से, बैठ जाइए। हैदर भाई हमारे रोहिलखंड के अध्यक्ष हैं, सभी जिलों में कमेटी आपकी, विधानसभा में
अच्छा, एक जिले में नहीं है। विधानसभा में 2 महीने में ब्लॉक तक की कमेटी चाहिए, ठीक है। हाथ सबके उठने चाहिए, मंच वाले बैठे हुए ढीले हैं, थोड़ा हाथ उठाइए। प्रखर जी, आप प्रशिक्षण शिविर आप क्या करते हैं? ठीक, सभी प्रांत विवेक जैन नहीं है क्या? अब जिस प्रांत में सम्मेलन हो रहा है वहां के अध्यक्ष जी विनय पटेल जी, इनके लिए विशेष रूप से आपको ताली बजा दीजिए। इनमें अच्छे कार्यक्रम का आयोजन इनके लखनऊ क्षेत्र में, अयोध्या प्रांत में हो रहा है। तो कितने जिलों में आपकी कमेटी सक्रिय है? नहीं है, 10 में है, 1 में नहीं है। और विधानसभा की कमेटियां 20-22 में ही बनाया और नहीं बना। तो अब आप 2 महीने में ब्लॉक तक की कमेटी आप बनाएंगे, ठीक है। और कोई बचा तो नहीं भाई? सबका हो गया? अब एक बात हमारी तरफ से भी होना चाहिए। बैठ, अच्छा बैठ जाओ ना। हाँ बैठ। अब आपके जिम्मे काम जो है वो काम सुन लीजिए, बहुत छोटा काम दे रहा हूं। यहां विपिन पाठक जी हैं, विपिन पाठक जी, हाँ ये है विपिन पाठक जी। सोशल मीडिया का काम देखते हैं और इनकी एक शिकायत रहती है कि इतना छोटा काम जिसमें कोई मेहनत नहीं लगना है, कोई पैसा नहीं लगना है, आम आदमी पार्टी के पोस्ट को आरटी करना, आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के पोस्ट को आरटी करना, लाइक करना, फेसबुक पे शेयर करना और उसको लाइक करना, इसमें कोई मेहनत लगती है क्या आप लोगों को? नहीं सर। 2-4 किलो वजन उठाना पड़ता है क्या? नहीं। खाली शेयर और आरटी करने में कोई मेहनत है क्या? तो इनकी बातों का समर्थन कीजिए। आप उत्तर प्रदेश की सारी पोस्ट को आरटी, लाइक और शेयर करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। पक्का? पीछे वाले हाथ में उठा रहे हैं, ये मंच वाले हाथ में, इनके सबके हैंडल है, सबके ट्विटर हैंडल है, नीलम यादव को नहीं है। तब ठीक। दूसरा, सभी के घरों पर झंडा लगा रहना चाहिए। बाइक चलाते हैं तो उस पर झंडा होना चाहिए, घर में कोई कार कोई गाड़ी है तो उस पर झंडा होना चाहिए, और जो भी पद आपके पास है तो उस पद के हिसाब से अपने घर के ऊपर एक नेम प्लेट लगा रहना चाहिए, ठीक है ना? समर्थन करते हैं इसका? तो आज से मोटे मोटे तौर पे इनकी जिम्मेदारी और आपकी जिम्मेदारी इस पे बात करनी थी। संगठन बनाने के काम में जुट जाइए। और अगला जो हमारा लक्ष्य है वो क्या है? क्या लक्ष्य है? जिला पंचायत का चुनाव जो अगले साल 2026 में आ रहा है, उस जिला पंचायत के चुनाव में हर जिले के अंदर, हर गांव के अंदर हमको अपना झंडा गाड़ना है। तैयार है सब लोग? यहाँ पर डॉक्टर नाग मिश्रा जी भी हैं, ब्रिज कुमारी जी हैं, कैप्टन सरबजीत साहब हैं। आप लोग भी अपनी अपनी भूमिकाओं के हिसाब से बातचीत करके हम लोग आगे कैसे काम करना है वो हम लोग तय करेंगे। भाई दिलीप पांडे जी अभी आपके सामने एक एक प्रस्ताव रख चुके हैं। हमारे निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत जी और हमारे महासचिव जी
दिनेश पटेल जी, ये आप लोगों से जानकारी हासिल करते रहते हैं और उसके हिसाब से पता भी होता है कि संगठन कहां मजबूत है, कहां कमजोर है। आज के आयोजक समिति के अध्यक्ष भाई समाजीत सिंह जी और उनके सारे कमेटी के लोगों के लिए भी एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिए। हमारी जिला अध्यक्ष नीलम जी और अपने सभी साथियों का जो आज के आयोजन में जिनकी भूमिका रही है, उनका सबका धन्यवाद और आभार। मैं आज सिर्फ संगठन से संबंधित बात करना चाह रहा था। अब अपने लोगों के लिए थोड़ा काम कीजिए, मेहनत कीजिए, पार्टी को आगे बढ़ाइए। ये देश बहुत मुश्किल वक्त में चल रहा है। धर्म के नाम पे धंधा करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी इस समय देश में है, उत्तर प्रदेश में है। उसको इस बात से मतलब नहीं कि आपके बच्चे को रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उसको इस बात से भी मतलब नहीं कि आपके छोटे छोटे मासूम बच्चों को स्कूल में शिक्षा मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है। आप तस्वीरें देखते होंगे उत्तर प्रदेश के इटावा में 77 साल का एक बूढ़ा आदमी 75 साल की अपनी औरत को अपनी गोदी में हाथ में उठा के अस्पताल में लेके जाता है। आप देखते हैं उत्तर प्रदेश की तस्वीरें कि खाद के लिए हमारा किसान लाठी खा रहा है, फसल के दाम के लिए लाठी खा रहा है। उसको जगह जगह बार बार बेइज्जत किया जाता है, मजबूर किया जाता है और हमारा किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। हमारा नौजवान बेरोजगारी के कारण आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। लेकिन हर चीज की दवाई भाजपाइयों के पास नफरत है, गुंडागर्दी है, सांप्रदायिकता है। आप सोचो, अगर आप नहीं बोले, अगर आपने आवाज नहीं उठाई, अगर आप इस नफरत की राजनीति के खिलाफ नहीं निकले तो उत्तर प्रदेश को भी बर्बाद कर दिया जाएगा, हिंदुस्तान को भी बर्बाद कर दिया जाएगा। इस मुल्क को बचाने के लिए मैं आपसे प्रतिदिन 1 घंटे का वक्त चाहता हूं। 1 घंटे देश के नाम, उत्तर प्रदेश के नाम, अपने गांव के नाम, अपने गली मोहल्ले के नाम, अपने जिले के नाम, अपने शहर के नाम दी। अपने सारा काम करके 1 घंटे मात्र दीजिए। अभी पहलगाम की घटना हुई। पहलगाम में 27 निर्दोष निहत्थे लोगों को मार दिया गया, धर्म पूछ के मार दिया गया। पीड़ित लोगों ने पूछा क्यों मार रहे हो? उन आतंकवादियों ने धर्म पूछा, मार दिया। मुझसे मीडिया वालों ने कहा आतंकवादियों ने धर्म पूछ के मार दिया। मैंने कहा हां, धर्म पूछ के मार दिया, क्योंकि वो शैतान थे, क्योंकि वो दरिंदे थे, क्योंकि वो हैरान थे, क्योंकि वो चाहते हैं हिंदुस्तान टूट जाए, क्योंकि वो चाहते हैं हिंदुस्तान बर्बाद हो जाए, क्योंकि वो आतंकवादी चाहते हैं 2 धर्मों के बीच में नफरत फैल जाए। लेकिन हम इस देश में धर्मों के बीच में नफरत नहीं फैलने देंगे। हम आतंकवाद के खिलाफ, बुराई के खिलाफ लड़ेंगे। उन्होंने धर्म पूछ के क्यों मारा? क्योंकि 2 धर्मों के बीच में नफरत फैली, 2 धर्मों के बीच में झगड़े हो, 2 धर्मों के बीच में लड़ाइयां हो, यह उनका मकसद था। इसलिए उन्होंने धर्म पूछ के मारा। लेकिन याद रखना, इसको हिंदू मुसलमान की झगड़े को देश भर के अलग अलग हिस्सों में जन्म मत देने देना, क्योंकि वहां पर एक प्रजा का बलि भी था जिसने भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के परिवार को 11 लोगों की जिंदगी को बचाने का काम किया। याद रखना कि वही उसी कश्मीर का रहने वाला आदिल सैयद शाह भी था जो अपने मां बाप का इकलौता बेटा था और उसको भी आतंकवादियों ने मार दिया, क्योंकि वो कहता था ये हमारे मेहमान है, इनको मत मारो, भले ही मेरी जान ले लो, उसने जान की कुर्बानी दी। याद रखना कि अभी एक दिन पहले अली शेख नाम के बंगाल के हमारे सेना के हवलदार आतंकवादियों से लड़ते हुए उधमपुर के अंदर वो शहीद हो गए। याद रखना
कि उसी कश्मीर में जहां एक वक्त में आतंकवाद को फैलाने के लिए काम किया गया, आज उसी कश्मीर के अंदर गांव-गांव, शहर-शहर, मस्जिद और लाल चौक में प्रदर्शन हुआ कि हम नफरत नहीं चाहते, आतंकवाद नहीं चाहते, हम देश को तोड़ने नहीं देंगे। याद रखना कि वहां से भी तस्वीरें आ रही है माताओं बहनों की बिलखने की, रोने की, नौजवानों की चीखते हुए ये कहने की कि हमारा तो रोजगार खत्म हो गया, हम तो बर्बाद हो गए, ऐसे निर्दोष लोगों को क्यों मारा गया। कहीं बुजुर्ग रोता हुआ, कहीं बच्चा रोता हुआ। आज उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर अलग अलग हिस्सों में देश के लाखों की संख्या में हिंदू हो, मुसलमान भाई हो, सब ने मिलके सड़क पे निकलकर इसका विरोध दर्ज कराया कि आतंकवाद हमें बर्दाश्त नहीं है, आतंकवाद का समूल नाश होना चाहिए। लेकिन इस आपदा में अवसर कौन सी पार्टी तलाश रही? आपदा में अवसर कौन तलाश रहा? बीजेपी। शर्म आती है यह सोचकर कि एक महिला का पति आतंकवादी की गोली से मर जाता है, वो पत्नी अपने पति की लाश के सामने बैठ के रोती है, बिलखती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग उस घटना के 15 मिनट के बाद उसका कार्टून बनाते हैं और उस पर ये लिखते हैं धर्म पूछा जाती नहीं। देश भर में सोशल मीडिया के जरिए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। वो लोग हैं जो आपकी मौत पर मजा लेने का काम करते हैं। भाजपाइयों से सावधान रहना, ये न धर्म के हैं, न देश के हैं, न ये किसी के सगे हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ राजनीति दिखती है, अपनी राजनीतिक रोटियां दिखती हैं। देश के अंदर सर्वदलीय बैठक हो रही है सांसदों की, अलग अलग पार्टियों के लोगों को बुलाया जा रहा है और उस सर्वदलीय बैठक में भारत का प्रधानमंत्री गायब है। हमने पूछा प्रधानमंत्री कहां है? बोले बिहार गए। हमने कहा क्यों गए? पता चला चुनाव प्रचार करने गए। हमने कहा क्या किया? बोले हिंदी में भी भाषण दिया, अंग्रेजी में भी भाषण दिया, एक दूसरे से खिलखिला रहे थे, हंस रहे थे, मिल रहे थे। यह है भारत के प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता इतने बड़े मामले पे। सारा ज्ञान पूरे दुनिया को बांटते हो और आपके देश में इतना बड़ा हादसा हो जाए तो भाजपाइयों तुम मौज लेते हो। ठीक है, अब तो राजनीति की रोटी सेकेंगे, हम तुम्हें राजनीति की रोटी सेकने नहीं देंगे। ये आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता तुमको जनता के बीच में बेनकाब करेगा। कोई एक आदमी नहीं है जो उस घटना को सही कहे, लेकिन उसके नाम पे राजनीति की रोटी सेकना, अपने चुनावी फायदे को देखना, इससे ज्यादा घृणित और गुनाह का काम कोई नहीं हो सकता। तो इसलिए बहुत सारे सवाल हैं जो आप लोगों से समय समय पे करता रहूंगा। आज जब यहां से जाना तो मेरी एक ही बात को याद रखना, मुझे आपके जिंदगी का 1 घंटा प्रतिदिन पार्टी के लिए, देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए चाहिए। तैयार हो सब लोग? तैयार हो? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इस सम्मेलन में आए हुए सभी साथियों को मेरा नमन, मेरा नमस्कार।